रात के 2:47 थे। वो वक्त जब शहर सो रहा होता है और सन्नाटा इतना गहरा होता है कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगती है। आर्यन अपने छोटे से कमरे में लैपटॉप के सामने बैठा था। पहली बार घर से नाइट शिफ्ट कर रहा था। हल्की पीली लाइट कौंप रही थी और पंखा अजीब सी आवाज कर रहा था। तभी स्क्रीन पर लिखा आया, इनकमिंग कॉल। उसने हेडसेट लगाया और प्रोफेशनल आवाज में बोला, हेलो, कस्टमर सपोर्ट। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज थी। फिर एक बहुत धीमी, कांपती हुई फुसफुसाहट आई, मुझे बचा लो। आर्यन सीधा बैठ गया। सर, आप कौन बोल रहे हो? आवाज और पास आती लगी। मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं। आर्यन हल्का हंस दिया। प्रैंक कॉल है, और कॉल काट दी। तभी फोन फिर से जोर से कांप उठा। इस बार नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन। आर्यन ने चिढ़कर कॉल उठाई। अब क्या है? वही आवाज, लेकिन अब बिल्कुल कान के पास। तुम्हारे दरवाजे के बाहर। उसी पल दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आर्यन की आवाज कांप गई। कौन है? बाहर से जवाब आया, मैं जो तुम्हें कॉल कर रहा हूं। आर्यन ने फोन देखा। कॉल अब भी कनेक्टेड थी, जबकि उसने उठाई ही नहीं थी। फोन से फुसफुसाहट आई, दरवाजा मत खोलना। आर्यन चिल्ला पड़ा, अगर बाहर तू है तो फोन पर कौन है? जवाब आया, वो जो मेरा चेहरा पहनकर आया है। आर्यन पीछे हटा, सांसें तेज हो गईं। तभी उसने देखा, दरवाजे के नीचे से कुछ टपक रहा था। वो पानी नहीं था, वो खून था। दरवाजे पर अब जोर जोर से धमाके होने लगे। ठक ठक ठक। फोन पर आवाज टूटी हुई आई, मैं यहीं मरा था, इसी घर में। आर्यन को याद आया मकान मालिक की बात, रात में कोई कॉल आए तो मत उठाना। अचानक सब शांत हो गया। कांपते हाथों से आर्यन ने पीप होल में झांका। बाहर उसका ही चेहरा था, लेकिन आंखें पूरी काली। फोन से आखिरी आवाज आई, अब मेरी बारी है जीने की। लाइट बंद हो गई। अगली सुबह पुलिस को कमरे में आर्यन की लाश मिली। चेहरा डर से जम चुका था और उसके फोन की कॉल हिस्ट्री में सिर्फ एक मिस्ड कॉल था, फ्रॉम आर्यन। टाइम 2:47 सुबह। अगली कॉल शायद तुम्हारी हो।